नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए, आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आप सभी भाई बंधुओं के साथ, जो कि हम देखते हैं डेली मॉर्निंग 7 AM पर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ। देखते हैं कौन से स्पेशल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो चलिए लेट्स बिगिन विद मेरा टुडे सेशन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कंटेंट जो है आपको मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो क्या लगता है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। In 1821, Raja Ram Mohan Roy celebrated the establishment of constitutional government in which country? 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने किस देश में संवैधानिक सरकार की स्थापना का जश्न मनाया था? आज माफी चाहेंगे बट थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन ही है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड था, दैट्स व्हाई मैं नए क्वेश्चंस को क्रिएट कर नहीं पाया। चलिए फिलहाल इसी का आंसर बताइए। 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने किस देश में संवैधानिक सरकार की स्थापना का जश्न मनाया था? इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में? वैसे देखें तो राजा राम मोहन रॉय अंतरराष्ट्रीयतावादी प्रकृति के भी इंसान थे और सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है जो भी डिप्रेस्ड नेशन रहे हैं उनकी स्वतंत्रता का। 1821 में जब स्पेन ने क्या कहते हैं संवैधानिक सरकार की स्थापना की थी, तब राजाराम मोहन रॉय ने कलकत्ता में बेसिकली इस चीज के लिए पूरी डिनर पार्टी का आयोजन भी किया था। लेकिन 1821 में ही नेपल्स में जब ऑस्ट्रिया ने अधिकार किया था, नेपल्स के ऊपर अटैक किया था ऑस्ट्रिया के द्वारा, तब उन्होंने बेसिकली अपने एक सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द भी कर दिया था। तो एक तरफ स्पेन की इस संवैधानिक सरकार के लिए उन्होंने जश्न भी मनाया था, तो दूसरी तरफ नेपल्स में जब क्रांति की विफलता हुई थी और ऑस्ट्रिया का डोमिनेंस स्थापित हुआ था, तब उन्होंने उसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द भी कर दिए थे। तो इसका आंसर जो है वो स्पेन होगा। स्पेन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 was created by merging the Landholder Society and the Bengal British India Society. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 की स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके की गई थी। माफी चाहेंगे, इसको 2 कर लीजिएगा। सेकंड लिखा है, राधाकांत देव सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी एंड देवेंद्रनाथ टैगोर वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। लिखा है, राधाकांत देव इसके पहले सचिव थे जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। इनमें से कौन सा कथन आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? केवल एक, केवल 2, दोनों ही कथन सही है अथवा दोनों ही कथन गलत है? क्या लगता है इसका आंसर आपको? आशा करते हैं आपने इस आंसर को अवश्य दिया होगा। तो बिल्कुल सही है आप सभी की, जो पहला वाला है वो बिल्कुल ठीक है। 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 दोनों को मर्ज करके निर्मित की गई थी आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लेकिन राधाकांत देव जो है इसके पहले सचिव नहीं थे, बल्कि इसके पहले सचिव जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे। राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। इस आधार पे दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ओनली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज द ट्रम्वाइरेट ट्रिनिटी that established the Bombay Presidency Association in 1885। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने वाली त्रिमूर्ति
के रूप में किसे जाना जाता था? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड, दादा भाई नौरोजी, दीनशाह इदुलजी वाचा और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। थर्ड, तिलक साहब, लाला लाजपत राय जी, विपिन चंद्र पाल जी। फोर्थ, एमजी रानाडे जी, जीवी जोशी जी, एस.एच. चिपलुंकर जी। क्या लगता है आपको आंसर? चलिए, आशा करते हैं आपने इस आंसर को दे दिया होगा। बिल्कुल सही है आप सभी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही है, तीन के तीनों आपके सही होंगे, ए वाला। नेक्स्ट बताइएगा, मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस नेतृत्व समूह द्वारा की गई थी? द मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मे 1884 बाय विच ग्रुप ऑफ लीडर? पहला लिखा है एम वी रघवाचार्यार, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, सी राजगोपालाचारी जी, के कामराज जी, सुब्रमण्यम भारती जी, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई जी, तानगुतरी प्रकाशम और पत्ताभी सीतारमैया जी। क्या लगता है आपको आंसर मद्रास महाजन सभा से संबंधित इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ए, बी, सी, डी। मुझे कमेंट बॉक्स पे प्लीज एक आंसर दीजिएगा कि जो पी आनंद चार्लू हैं इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्लीज बताइएगा, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पी आनंद चार्लू जी। काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था पी आनंद चार्लू जी का। जरा इसको सर्च करने का प्रयास कीजिएगा कि पी आनंद चार्लू जी ने कब अध्यक्षता की है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है एम वी राघवाचार्य, बी सुब्रमण्यम अय्यर जी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। जिस चिदम्बरम पिल्लई जी को देख रहे हैं तो ये आपको स्वदेशी आंदोलन में देखने के लिए मिलेंगे, स्वदेशी मूवमेंट में स्पेशली देखने के लिए मिलेंगे। सुब्रमण्यम भारती जो है इन्होंने एक गीत भी लिखा है सुदेश गीतम करके, सुब्रमण्यम जी का ही है, भारती जी का। आप उसको भी दिमाग में रख सकते हैं। बाकी आपको मालूम है पट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में मालूम है। महात्मा गांधी ने इन्हीं को ही त्रिपुरी सेशन में बेसिकली खड़ा किया था, बट उसमें ये हार गए थे। तब महात्मा गांधी ने यही कहा था, ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है ना। और कोई है ऐसा और कुछ इनके बारे में? और कोई नहीं है। अच्छा, एक पीछे आया था अभी, एक नाम आया था दीनशाह इदुलजी वाचा, दीनशाह वाचा। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा। 1901 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था वो दीनशाह इदुलजी वाचा ने ही चेयर किया था। और ये दीनशाह इदुलजी वाचा ही थे जिनके समय में गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसी अधिवेशन। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बहुत नेक्स्ट बताइएगा प्लीज। लिखा है विच प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन लंदन एज द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866। लिखा है एंड विच बॉडी डिड इट इवेंचुअली सुपरसीडेड और एब्जॉर्ब इन 1869। कौन सा पूर्व कांग्रेस राजनीतिक संगठन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था और 1869 में इसने किस निकाय का अधिग्रहण और विलय किया था? लंदन इंडिया सोसाइटी इन 1865, दूसरा है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, थर्ड है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फोर्थ है इंडियन एडवाइजरी कमेटी, इंडियन एडवाइजरी कमेटी। क्या लगता है? फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो 1865 का है, लंदन इंडियन सोसाइटी, जिसको फॉर्म किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसको भी फॉर्म किया था। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसको भी दादा भाई नौरोजी ने ही फॉर्म किया था। फाइनली ये जो लंदन इंडियन सोसाइटी आपको देखने को मिल रही है ये मर्ज हो गई थी किसमें? आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहां नेशनल इंडियन एसोसिएशन लिखा हुआ है, इसका निर्माण 1870 में मेरी कॉर्पेंटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्पेंटर के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, ठीक है, इंडियन एडवाइजरी कमेटी, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिर आपका लंदन इंडियन सोसाइटी होगा,
जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप सभी के साथ। चलिए आज के क्वेश्चन माफी चाहेंगे थोड़ा सा जल्दी समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग रात के 11 बजे ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क के कारण। ठीक है, तो माफी चाहेंगे। फिलहाल किसी भी बैच को अगर आपको परचेस करना हो, आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं साइन लाइफ का, या कभी भी किसी बैच से संबंधित आपको जानकारी चाहिए हो, कोई बैच आपको लेना हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बस आपसे इतना ही कहूंगा, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए यदि आप मिशन 6 दिसंबर को फोकस कर रहे हैं। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है वास्तव में बहुत कारगर टेस्ट सीरीज है। 42 टेस्ट हमने लगभग इसमें रखे हैं, जिसमें फुल लेंथ से लेकर के सी सैट इन सबकी हमने इसमें भागीदारी को बढ़ाया है। वैसे हमारा ये आपका फाउंडेशन के बैच हैं, दोनों के दोनों, चाहे अभ्युदय हो चाहे हमारा आरंभ हो। ये हिंदी माध्यम का बैच है, ये इंग्लिश माध्यम का बैच है। आप इनको किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन करना हो तो हमेशा प्लैटिनम को ज्वाइन करें। ये हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। अगर प्रीलिम्स से आपको डर लग रहा है और लग रहा है कि प्रीलिम्स आपके लिए हर्डल बन सकता है, तो अभी भी देर नहीं हुई। 3 महीने का हमारा प्रॉपर क्रैश कोर्स चल रहा है, खासकर प्रीलिम्स को लेकर के, जो अब स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए आप इसका भी पार्ट बन सकते हैं। अगर लिखना नहीं आता है तो फिर मेंस को ले लीजिए। आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सेपरेट बैच आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यहीं पर विराम दे रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।